पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का आज आगाज़ हो चुका है और काफ़ी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर बात करना ऑब्वियस सी बात है कि लाज़मी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर और इट्स ऑलवेज़ ऑन द कार्ड कि लाहौर कलंदर ये मैच नहीं हारेगी, क्योंकि जिस किस्म की प्लेइंग 11 ये जिस किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ हैदराबाद उतरी थी, काफ़ी हद तक ये चांसेस थे लाहौर कलंदर डोमिनेट करेगी। और आफ्टर द टारगेट जिस किस्म की लाहौर कलंदर की बॉलिंग अटैक था, और स्पेशली जब अगर हैदराबाद का बैटिंग देखें तो कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं था। और हमें पता था कि शायद हैदराबाद हारेगी तो सही, लेकिन लैग भी करेगी, और वही चीज़ हमें नज़र आई। आज जब पाकिस्तान सुपर लीग आगाज़ हुआ तो सबसे डिसअपॉइंटमेंट तो यही थी कि पाकिस्तान के अंदर फैंस नहीं है। अब फैंस के अलावा भी अगर बात करें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता था। ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से बड़े इश्यूज़ हमें देखने को मिले, और यहाँ पर हम अपनी इस लीग को दुनिया की सबसे सेकंड मोस्ट प्रीमियर लीग कहते हैं। मतलब आईपीएल के बाद अगर हम बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान जो है दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है। अगर अगर सेकंड बेस्ट लीग के अंदर वो इश्यूज़ चल रहे होंगे जो कि एक नॉर्मल बंदे को भी पता है, तो आई थिंक कितनी शर्म की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैच स्टार्ट हुआ तो आप लोगों ने 7 बजे का टाइम देकर तकरीबन 7 बज के 10 मिनट के अंदर आपका मैच स्टार्ट होता है। फिर मैच स्टार्ट होने के बाद वो चीयर्स अप जो पीछे एक साउंड रखा जाता है, जब ऑब्वियसली फैंस नहीं होते, लोगों को थोड़ा-सा एंगेज रखने के लिए कि फैंस का शोर होता है। ठीक है, वो पहले 1 आधे ओवर में अच्छी चीज़ लग रही थी, लेकिन थ्रू आउट द मैच इतना शोर तो कभी इंडिया-पाकिस्तान के मैच के अंदर भी थ्रू आउट नहीं हमें सुनाई दिया। तो वो एक लग रहा था कि एडिटिंग की हुई है, या वो और सी चीज़ लग रही थी, और उसको थोड़ा-सा उसकी बेस कम रखी जा सकती थी। फिर लाइटिंग के हवाले से बात करें तो बड़ी डिम लाइटिंग थी, उसके ऊपर बड़ी तनकीद होगी, और ऑब्वियसली ये चीज़ें सारी सोशल मीडिया के ऊपर आएँगी और लोग इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे। फिर तीसरी तरफ हैदराबाद की किट। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने प्रोफ़ेशनली ये किट बनवाई है कि किस किस्म की किट बनवाई है, किन लोगों से बनाई है, क्या 2 नंबरी इस किट के अंदर की गई थी, क्योंकि अगर किट की बात करें तो चौथे 5वें ओवर के बाद पिंक हो गया था बॉल। और उस टाइम तो नहीं समझ आई, लेकिन जब हाफ आवर हो गए तकरीबन 10 ओवर, तो ये कन्फर्म हो चुका था कि वो जब बॉल को ट्राउज़र के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ऑफ द बॉडी साफ कर रहे हैं, तो उस सारा रंग है आपकी किट का वो सारा उतर के बॉल के ऊपर लग रहा है। तो पूरी बॉल पिंक हुई हुई थी, और मैंने कभी ऐसा आज तक किसी भी लीग के अंदर नहीं देखा कि आप इतनी घटिया अपनी प्रिंट्स करवाएँ, अपनी टीम की डिज़ाइनिंग करें और ऐसे घटिया रंग इस्तेमाल करें कि वो उतरने लग जाएँ, और उसके बाद आपका बॉल पिंक हो जाए, और ये पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर ये लीग आपकी देखी जाती है। तो क्या इमेज आपका जा रहा था? फिर इन तमाम चीज़ों के बाद उसके बाद एक ऊपर से पोस्टर डिज़ाइन आता है, जब पार्टनरशिप लगती है हवा में, आसमान में, वहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस थी कि लाहौर कलंदर की जो किट थी, वो ग्रीन की बजाय लाइट व्हाइट कलर की बिल्कुल ग्लो करती हुई नज़र आ रही थी। सो कंट्रास्ट और ये सारी जितनी भी जो ब्रॉडकास्टिंग की टीम बैठी होती है, जिनका काम होता है इन चीज़ों को सबको अरेंज करना, वो चीज़ें नहीं थी। और जब मैच स्टार्ट हुआ तो ग्रीनिश टाइप की जो है वो लुक फ़खर जमान की नज़र आ रही थी। मुँह उनका बिल्कुल रेड आ रहा था, ब्राइटनेस को नहीं कंप्लीट किया, कंट्रास्ट के ऊपर काम नहीं किया हुआ था। और हर चीज़ जो है वो अप टू द मार्क नहीं थी, और फिर मैच का बहुत ज़्यादा डिले होकर स्टार्ट होना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप दुनिया की अपनी लीग को सेकंड बेस्ट लीग मानते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करना होगा। और अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे, तो फिर आप सॉरी टू से यू आर नॉट सेकंड बेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड। बिसाइड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, अब जो अच्छी चीज़ें इस मैच के अंदर हुई उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही टीम्स की जो प्लेइंग 11 आई, तो आई एम वेरी मच सरप्राइज़ कि हैदराबाद किंग्स ने उस्मान खान को ओपन करवाया, और शायद लग भी ऐसे ही रहा था कि शायद ये ओपनर के तौर पे जाएँ। और फिर इनकी टीम के अंदर ऐसे प्लेयर्स हैं, सारे टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, तो किस तरीके से ये प्लेइंग 11 में आते ये बड़ा कंसर्निंग था। और जिस तरह की इन्होंने प्लेइंग 11 बनाई, नीचे से मिडल ऑर्डर में हसन खान, हमाद, आज़म और इरफान खान नियाज़ी के होने के बावजूद कुछ भी कर नहीं पाए। और मिडल ऑर्डर के अंदर इनके पास कोई तगड़ा लेग स्पिनर नहीं है, कोई तगड़ा इरफान खान नियाज़ी के अलावा मिडल ऑर्डर के अंदर बैट्समैन नहीं है। फिर बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद अली को आज बहुत रन्स पड़े, 3 ओवर में उन्होंने 50 दिया। स्टार्ट करते हैं पहले लाहौर के अंदर टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, और ऑब्वियसली नया पिच था, फ्रेश पिच था, बाउंसी पिच ऑब्वियसली जब लाहौर के अंदर मैचेज़ हो और फ्रेश पिचेज़ हो तो बाउंस आपको मिलता है। राइली मेरेडिस ने अच्छा स्टार्ट लिया, फिर दूसरी तरफ से आकिब जावेद आए और उनसे 2 ओवर्स करवाए गए इस पूरे मैच के अंदर, और मोहम्मद अली जिनको रन्स पड़े हैं उनसे आखिर में भी जाकर 2 ओवर्स करवाए, और उन 2 ओवर्स में भी रन देके 50 रन्स कराए। तो यहाँ पर आपके जो कप्तान ओज़ी माइंडसेट लेकर आ रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करना बनता है। आप उस प्लेयर को कप्तान बना रहे हो जो इस चीज़ का अहल ही नहीं है। वो प्लेयर जिसने ऑस्ट्रेलिया से आज तक एक टी20 का ही मैच खेला, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। वो प्लेयर जिसने कभी ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी नहीं की इन टी20 है। वो प्लेयर जिसने कभी बिग बैश के अंदर परफॉर्मेंसेज़ नहीं दी, और आप उसको पाकिस्तान
मुल्तान सुपर लीग की नई फ्रेंचाइज़ का कैप्टन बनाकर लेकर आते हो और ये कहते हो कि ये ऑज़ी माइंडसेट को लाएगा, तो आई एम सॉरी टू से बिकॉज़ ही डज़न्ट नो हाउ टू लीड अ टीम इन अ टी20 आईज़, ही डज़न्ट नो हाउ टू अरेंज लोकल प्लेयर्स। उसको नहीं पता कि मैंने इन प्लेयर्स से कैसे काम करवाना है, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की ये लोकल प्लेयर्स किस जगह पे कैसी परफॉर्मेंसेज़ दे सकते हैं। उसे तो अपना नहीं पता कि मैंने टी20 आई के अंदर रन्स कैसे करने हैं, मैं खुद कैसे सेटल होऊँगा, तो वो टीम को क्या ही सँभालता है। फिर ऑब्वियसली शुरुआत जब हुई तो लाहौर कलंदर ने अच्छी बैटिंग की, ऊपर से फ़खर ज़मान के रन्स आए, मोहम्मद अली को जब उन्होंने चार्ज किया तो सारा मोमेंटम लाहौर के पास था। नईम की भी 1-2 अच्छी शॉट्स लगी, फिर 30 रन्स करके नईम आउट होते हैं। 80-90 रन्स तक बड़े अच्छे जा रहे थे स्मूथली, फिर नईम का आउट होना, बीच में फ़खर ज़मान भी आउट हो गए, उससे पहले मिडल में आके इनके जो वन डाउन अब्दुल्ला शफ़ीक है, उनका रन आउट और वहाँ से थोड़ा-सा मैच से टर्न हुआ हैदराबाद की तरफ, लेकिन उसके बावजूद जैसे नीचे से आके रन्स किए, सिकंदर रज़ा ने, जैसे हसीबुल्लाह की तारीफ़ की जाए जितनी अच्छी इन्होंने 40 रन्स की ऑड इनिंग खेली एज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन आज खेले थे। परवेज़ इमाम ने इतनी अच्छी आज कारकर्दगी नहीं दिखा सके, अदरवाइज़ उनके तमाम ही प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेज़ दी और फिर नीचे से आसिफ अली का एक पिंच हिट कैच छक्का एक हमें नसीब हुआ देखने को। सिकंदर रज़ा की 10 बॉलों पे 24 रन की एक एंगेजिंग पार्टनरशिप लगाई गई जो उनकी तरफ से हसीबुल्लाह के साथ, और एक 24 रन का बेहतरीन कैमियो, और फिर शाहीन शाह के नीचे से आके 2 बॉलों पे 2 रन्स की बदौलत लाहौर जब 199 पे पहुंची थी, तो ऑब्वियसली ये कंफर्म था कि अगर ऊपर से साइम या उस्मान खान की बड़ी इनिंग नहीं लगती तो 200 करना एक नई टीम के लिए जेल इन होना टाइम लगेगा, मुश्किल होगा। और वही चीज़ हमें नजर आई, शुरुआत ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, 2 ढाई ओवरों में 30-35 स्कोर, उसके बाद उस्मान खान को आ, आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने, एलबीडब्ल्यू की अपील, और उसके बाद कॉट बिहाइंड हो गए। फिर साइम अयूब एक रैश शॉट, वही सारी ज़िंदगी 70-80 मैच खेल चुका है, 5 से 6 साल का तजुर्बा है, 3 से 4 साल पाकिस्तान के इंटरनेशनल में खेल चुका है तकरीबन। टी20 में इतने मैचेज़, इतने मौके किसी को नहीं मिले, और अभी भी वो इसी माइंडसेट में फँसा हुआ है कि यहाँ थोड़ा-सा लेग स्टंप से तीसरे, चौथे स्टंप के ऊपर भी बॉल आएगा तो वो ज़बरदस्ती लेग साइड पे मारने जाता है, और हमने कई बार देखा है कि उस नो लुक के चक्कर में अपनी विकेट गँवा के जाता है, और आज भी वही चीज़ की। और अब साइम अयूब के ऊपर क्रिटिसिज़्म होगा बिकॉज़ आपको 13 करोड़ रुपए के अंदर अगर एक फ्रेंचाइज़ ने खरीदा, आपके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, आपको आने वाले वक़्त में एक अच्छा ऑलराउंडर माना जा रहा है, तो एज़ अ सीनियर प्लेयर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको परफॉर्मेंसेज़ देनी है, और अब आपकी ये रैश शॉट की रैश किस्म की जो परफॉर्मेंसेज़ हैं वो काबिल कबूल नहीं है। आई होप कि आने वाले मैचेज़ के अंदर साइम परफॉर्मेंसेज़ दे। उस्मान खान ठीक है, अच्छा बॉल था उस जिसके ऊपर अपनी विकेट थ्रो करके गया, उससे पहले 2 अच्छी बाउंड्रीज़ भी लगाई थी, और मुझे लगता है कि इस पीएसएल के अंदर जैसे मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज़ देते थे उस्मान खान विल बी हैंडी इफ वी यूज़ दे यूज़ हिम एज़ एन ओपनर इन ऑल द अदर मैचेज़। फिर मानस लबुशेन नहीं बनते, नीचे आके भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और एट अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि बाकी प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा, और फिर विकेटों पे विकेटें गिरती रही, और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो तकरीबन 15 ओवरों में 90 स्कोर था। आखिरी 5 ओवरों में तकरीबन 100 के करीब स्कोर रहता था, तो इट्स मीन कि अब ये मैच डेड रबर हो चुका है, और इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं थी, इसके ऊपर इसको और एनालाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो काफ़ी गलतियाँ की हैदराबाद ने, होप्स हो कि आने वाले मैचेस के अंदर इनमें गलतियों से सीखें, अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएँ, मास सदाकत को टीम के अंदर डालें। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मास सदाकत जैसे प्लेयर की। उसने आकर पेशावर के लिए भी चौथे, 5वें नंबर पे एक इनिंग लगाई थी बाबर के साथ, जिसकी बदौलत आज वो इतने उभरते हुए और लोगों के दिलों में जगह बनाकर और अपनी परफॉर्मेंसेज़ दिखाने में कामयाब हुए। वो फर्स्ट मैच था